to walk you to cell selection board और वर्शिप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है सुभाष ने। तो आज हम करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये टॉपिक पहले बहुत नहीं आता था, पर अब बहुत डीपर लेवल में एग्जाम में आने लगा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एफकेट के लिए भी आप इंप्रूवमेंट मान सकते हैं। टीए में मैं कहूंगा ये वाला जो चैप्टर है अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट कर लो यार, अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं यार। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो ना क्या होता क्या है बेसिकली, देखो फॉर एग्जांपल आपने ईयर पता है, ईयर क्या होता है? मैं कहा हाँ सर ईयर पता है। ईयर को हम किस में तोड़ सकते हैं सर? मंथ में तोड़ सकते हैं सर। ठीक है, मंथ को किस में तोड़ सकते हैं सर? वीक्स में तोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वीक्स को किस में तोड़ सकते हो सर? आप डेज में तोड़ सकते हो, और अगर डेज को अगर तोड़ना है तो आप आवर्स में तोड़ सकते हो। तो मैं सबसे बड़ी यूनिट कहूं टाइम की पूरे साल में हो गई ईयर। ऐसे ही धरती के बनने में जो सबसे बड़ा एक टाइम पीरियड है उसे कहते हैं ईयॉन, और उससे छोटा है ईरास, और उससे छोटा है पीरियड, और उससे छोटा है इपॉज, और लास्ट में आता है एजेस। क्लियर है? नाउ अब हमें इसी चीज को समझना है कि ये क्या हुआ है और इस पीरियड में कैसे कैसे होता है। जैसे हम यहाँ से थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट पे आओ, आपको आई होप दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो बस मेरा पेन और चल जाए। पेन चलना चाहिए, देखो पेन नहीं चल रहा है। देखो पेन, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ईयॉन। तो ईयॉन कितने हैं? पहला ईयॉन है हेडन, दूसरा है आर्कियन, दूसरा है प्रोटोजोइक, और लास्ट है फेनोजोइक। दोबारा बोल रहा हूँ, हेडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड फेनोजोइक। याद रखना इसमें प्रो है और इसमें फेना है। अब इसको मैंने प्रो ऐसे याद रखा है कि क्योंकि लास्ट है, सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज है, तो इसको मैंने प्रो याद कर लिया है। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद एक बहुत मोटी लाइन खींच रही है और उसके बाद कुछ नया ही स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम होता है फेनाजोइक। क्लियर है? हेडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड फेनाजोइक। ठीक, बहुत ही सिंपल। नाउ अब आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए, वो ये कि इन तीनों को क्लब करके बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, एक बार मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूं कि मुझे डाउट है, पता नहीं मोबाइल में कैसे दिख रहा होगा, लैपटॉप पे तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा। तो देखो यहां हो गया हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। क्लियर है? और इसको तीनों को क्लब करके क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। नाउ इसके बाद क्या आता है? फेनोजोइक। ठीक, और ये किसका पार्ट है? पूरा ईयॉन का पार्ट। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, समझ गए होगे। नाउ अब इसमें सब डिवीजन होते हैं। अब मेरा आपसे एक सिंपल बात है कि सब डिवीजन, क्या हमें कोई यहाँ पर सब डिवीजन दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ पर कोई सब डिवीजन नहीं है। ठीक है, सब डिवीजन हो रहा है यहां से। ठीक है, फेनोजोइक को सब डिवाइड कर रख रहा है पैलेजोइक में, मीजोजोइक में और सेनोजोइक में। ये क्या हो गया? ईरा। ईयॉन से छोटा क्या होता है? ईरा। ठीक है ना, और ईरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपॉज। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां से हम जरा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां पर हमारा आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक का क्या सीन है? सेनोजोइक के अंदर आपका जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है वो कहते हैं हम कि आज जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? सेनोजोइक। ठीक है, उससे पहले क्या चला था? मेसोजोइक, और लास्ट में क्या चल रहा है? पैलेजोइक। तो हम ये धरती के बनने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं? धरती के बनने की तरफ। यहां से धरती फॉर्म हुई है और ये आज का मॉडर्न टाइम है, अगर हम यहां पर करें तो। क्लियर है? चलो अब एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप यहां देखोगे तो सेनोजोइक के अंदर, मात्र खाली सेनोजोइक के अंदर होता है ऐसा। सेनोजोइक के अंदर एक पीरियड, 3 पीरियड आते हैं, क्वाटरनरी, नियोजीन एंड पैलोजीन। नियोजीन और पैलोजीन को इकट्ठा कहा जाता है टर्चरी। एक ही नाम दे दिया गया उसको, टर्चरी पीरियड। बहुत ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बाद में परेशान करेंगी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या बात करी है। तो पहले भैया हमने बात की जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जैसे ईयर, मंथ, वीक्स होते हैं वैसे ही डिवाइड करा गया है। ईयॉन, ईरास, पीरियड्स, इपॉज, एजेस। और जो ईयॉन है सबसे बड़ा टाइम है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। ठीक है ना, उसे जाके ईयॉन्स कहते हैं। अब ईयॉन में एक्चुअली होता क्या है समझता है। हमने क्या पढ़े थे? हमारे पास कितने थे ईयॉन? 4। याद आ रहे हैं आपको? हेडॉन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, प्रो वाला, और प्रो के बाद क्या था? फेनोजोइक, PHA वाला। ठीक है ना, तो अब जरा हेडॉन में समझते क्या होता है। हेडॉन के टाइम में धरती बहुत गर्म होती है। ठीक है ना, बिल्कुल नर्क बना हुआ होता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई जमीन नहीं होती। ठीक है ना, सिर्फ गर्म हो रखी होती है और मॉल्टन बॉल हो रखी होती है। अगर आप देखोगे ना, ऐसे रेड आयरन रॉड कह लो आप, लाल हो रखी होती है पूरी तरह से। ठीक है,
क्यों ऐसा हो रखा होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो रखा होता ना, तो मीटियोर एस्ट्रॉइड इस धरती पे टकराते ही रहते हैं, तो बम्बार्डमेंट होता ही रहता है, बम्बार्डमेंट होता ही रहता है। और फिर काफी सालों बाद, ठीक है ना, बहुत सालों, मतलब मिलियंस में जब समय बीता होगा, बिलियंस, मिलियंस भी कम कह रहा हूँ, करीबन 1 बिलियन साल जब बीते होंगे ना, 1 बिलियन, तब जाके धरती ठंडी होनी शुरू हुई। और वो भी कौन सी ठंडी हुई? ऊपर की लेयर ठंडी होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर कंडेंस होने शुरू हुए, और इसके हेड ऑन के खत्म होते होते आपको ओशन दिखना शुरू हुआ। क्लियर है? पहला ओशन फॉर्मेशन शुरू हुआ। पर क्या इस पीरियड में लाइफ होगी? नहीं, कोई भी लाइफ नहीं थी, कोई भी इंसान नहीं था। क्लियर है? ये है हमारा हेड ऑन नाउ। और हेड ऑन कह रहा हूं मैं, हेडियन हो गई, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, हेडियन इयॉन, ठीक है ना। चलिए नाउ अब यहां से जरा हम आगे चलते हैं। ये आता है प्रोटोजोइक इयॉन। प्रोटोजोइक इयॉन क्या होता है? इसमें ना समुद्र आ चुका है, ठीक है ना। पहली बार ऑक्सीजन देखा, ओ सॉरी मैं डायरेक्ट गलती जम कर गया, ये नहीं है, यहां से हेडियन इयॉन के बाद आर क्या नाउ। अब पहली बार फिर समुद्र आ चुका है। समुद्र का मतलब है पानी का, मतलब कि अब बर्थ ऑफ लाइफ होगा। अगर आप किसी पानी को कहीं छोड़ दें कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया कीड़े पैदा होने लगते हैं, आपने देखा होगा। वैसे ही यहां पर हुआ। अर्थ जैसी कूल डाउन हुई तो ऐसे जीवों ने जन्म लिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? CO2। तो CO2 जब जन्म हुआ, मतलब CO2 जो लेने वाले जो चीजें थी वो थे बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया करते थे, CO2 लेते थे और O2 निकालते थे, ठीक। और काफी, मतलब करीबन ये सोच लो कि 2 बिलियन, अराउंड 2 बिलियन तक ये ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे बताओ, अगर CO2 खत्म होती जा रही है तो एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ेगी? O2। क्लियर है? अब O2 बढ़ने लगी है, ठीक है ना। अब यहां पर एक नया सिलसिला शुरू होता है प्रोटोजोइक इयॉन का, क्योंकि यहां पर अब ऑक्सीजन का क्या आ गया? बूम आ गया है। तो अब वो जीव पैदा होंगे जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जब चाहिए तो कॉम्प्लेक्स लाइफ बिगन होगी, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ? कई ऐसे जीव आए जिन्होंने ऑक्सीजन ली। फर्स्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक यहाँ था सिंगल सेल, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं ना, तो प्रोकैरियोटिक यहां पर थे। वहीं यहां पर क्या आ गए थे? यूकैरियोटिक यहां पर जन्म ले चुके थे। पर ये कहां रह रहे थे? क्या ये लैंड पे रह रहे थे कि ओशन पे रह रहे थे? तो ये जवाब है इसका कि ओशन पे रह रहे थे, ठीक है ना। अभी धरती का जन्म हुआ ही नहीं है, किसी ने लैंड देखी ही नहीं है वहां पर। क्लियर है? नाउ यहां तक की बात समझ में आ गई हमें। अब इसके बाद क्या होता है? यहां पर जैसे ही ये वाला इयॉन खत्म हुआ तो यहां पर देखने लगा लैंड मास, किया जमीन आने लगी है, ठीक। अब कहानी कहां आती है? अब जब जमीन आ गई तो जमीन पर रहने वाले लोग आएंगे। डायनासोर आए, ह्यूमन आए, ठीक है ना। पहली फिश आई, एम्फीबियंस आए जो कि समुद्र में भी रह सकते हैं और यहां पर भी रह सकते हैं जमीन पे। रेप्टाइल्स आए जो रेंगते हैं जैसे सांप। डायनासोर का जन्म हो गया, ठीक है ना। डायनासोर मैं पहले भी बोल चुका हूं, ठीक। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि डायनासोर 66 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 66 मिलियन ईयर्स एगो निपट गए। क्यों निपट गए? क्योंकि एक मीटियोर आके यहां पर गिर गया था। उसके बाद आए मैमल्स, मतलब हम लोग, ठीक है ना, इंसानों का जन्म हुआ। और फिर जब इंसान का जन्म हो रहा था ना, तो एक टाइम पीरियड आया कि धरती बहुत लंबे समय तक ठंडी रही। और जब ये ठंडी रहने वाला टाइम खत्म हुआ तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और लाइफ एक्सप्लोड हुई और हम लोग और इवॉल्व होना शुरू हुए। पर जब ये बहुत लंबे समय तक धरती ठंडी रही, ठीक है ना, तो हमारा सिर्फ एक ही काम था, किसी तरह हम जिंदा रहें, जिंदा रहें और फूड खाएं, बस यही हमारा काम था। इसके अलावा हमारा कोई काम था ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार एक समराइजेशन कर लेते हैं। तो हेडन इयॉन में क्या था कि जिंदगी नरक थी, वहां पर सब कुछ उबल ही रहा था। आर्कियन में क्या था? बैक्टीरिया का जन्म हो चुका था और बैक्टीरिया CO2 से क्या कन्वर्ट कर रहे थे? O2 कन्वर्ट कर रहे थे। और प्रोटोजोइक ईयर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का बूम आ गया, लाइफ शुरू हो गई थी। फेनोजोइक में क्या हुआ था कि डायनासोर, मैमल और ह्यूमन आ चुके थे। क्लियर है? चलो यहां तक की बात हो चुकी है। अब यहां से हम जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से कहानी जो बढ़ती है वो बढ़ती है। हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया, हमने 3 कवर कर ली, ये 3 कवर कर लिए और ये वाला पार्ट कवर कर लिया, हेडन, आर्कियन एंड प्रोटोजोइक। अब इन्हें तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन, याद रखना, ठीक है। और फेनोजोइक हमने कवर कर लिया। अब हमारा इससे तो कोई रिश्ता नाता है नहीं, मतलब ये वाला हिस्सा तुम्हारा पूरा खत्म हो चुका है, हमने सब बात कर लिया है। अब हमारी कहानी होगी यहां पर, ठीक है। अब जरा हम यहां से चलते हैं इसकी तरफ, पैलेओजोइक की तरफ।
पैलेजोइक, हाँ चलो अब आते हैं सब डिवीजन पे। अब पैलेजोइक ईरा में क्या होता है, ठीक है ना, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है। मतलब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है कि रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, कि रेप्टाइल्स भी आ रहे हैं, एम्फीबियंस भी आ रहे हैं, दो टांग पे चलने वाले भी आ रहे हैं, सब ठीक है। नाउ इसी टाइम में पहला प्लांट और पहली फिश अपीयर्ड हुई थी। पहले जन्म फिश का हुआ था, हमारा नहीं हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आ गया कि ये पैलेजोइक ईरा खत्म होने आ गया और इसका नाम पड़ा पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। क्या नाम पड़ा, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। और इसका पर्मियन नाम क्यों पड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ऐसा हुआ, पर्मियन, इसको ना एक और नाम बोला जाता है, पर्मियन ट्राइसेक एक्सटिंक्शन, ऐसे भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अगर आप इसे थोड़ा सा देखोगे तो यहां पर बहुत लेवल पे, मतलब 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इसमें क्या हुआ था, जगह जगह कुछ ना कुछ क्लाइमेट की प्रॉब्लम चल रही थी। पहली जो प्रॉब्लम आपकी चल रही थी वो थी मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन। बहुत ज्यादा वॉल्केनो चल रहे थे, और कहां चल रहे थे, वहां जहां आज की तारीख में रशिया है, खूब वॉल्केनो निकल रहे थे। और इन वॉल्केनो की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वॉल्केनो ने हीट निकाल दी थी, मॉल्टन लावा निकाल दिया था, तो उसके दो प्रॉब्लम खड़े हो गए। पहला तो ओशन गर्म होने शुरू हो गए, ओशन गर्म होने शुरू हो गए, और दूसरा कि पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 और मीथेन बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगा, ठीक। अब हमारे पास तो AC होता है, हम AC में छुप जाते हैं, पर उस टाइम के जो जानवर होंगे या प्लांट्स होंगे उनके पास हो नहीं थी ऐसी चीजें, तो उनके पास सर्वाइवल का चांस नहीं था, ठीक। नाउ जो CO2 एक्स्ट्रा होती थी वो पानी में डलने लगी थी, क्लियर है, वो और दिक्कत करने लगी। तो वहां पर जो एनिमल हो रहे थे वो भी डाई कर रहे थे, तो मरीन लाइफ खत्म होती जा रही थी। लास्ट क्या था कि जो जानवरों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है वो बहुत कम हो चुकी थी, ठीक है ना, एकदम हाइपोक्सिया वाली कंडीशन थी। हाइपोक्सिया होता है जब आपको बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और आई कि सल्फर बैक्टीरिया टुक ओवर, ठीक है ना, क्योंकि इतना टॉक्सिक आ चुका था यहाँ पर कि जो सल्फर जो होता है बैक्टीरिया, जो मतलब कैसे बताऊं कि इस बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि इसको टॉक्सिक में जीने में बहुत मजा आता है, प्लस ये टॉक्सिक ही रिलीज करता है, ठीक है ना, H2 गैस ये रिलीज करता है, ये होने लगा था, ठीक है। नाउ इसके बाद लास्ट क्या होता है, डेडली यूवी रेडिएशन। हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बुरी तरह, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि जो क्लाइमेट था वो इतना बर्बाद हो गया, इतनी हीट हो गई, इतनी एसिड रेन हो गई कि सब कुछ खत्म हो गया, और पूरा का पूरा 90% पॉपुलेशन, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, यहां से निपट ली, ठीक है ना। लोग भूखे मरने लगे, लोग मतलब प्लांट वहां पर भूखे मरने लगे, ठीक है। जो जानवर थे जो किसी पे डिपेंड होते थे, कार्निवोरस जो होते थे, वो भी निपटने लगे, पूरा इकोसिस्टम ब्रेक डाउन हो गया और यहां से निपटना हो गया शुरू। नाउ अब जरा इसका नाम समझते हैं। इसका नाम पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन क्यों कहा जाता है। देखो पर्मियन होता है ये और ट्राइसिक है ये, क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं पैलेजोइक, पैलेजोइक में भी हम कहां से पढ़ रहे हैं, बॉटम से, ठीक है। तो ये वाला वो टाइम पीरियड है जब यहां पर सब कुछ एक्सटिंक्ट हो चुका था। हम यहां से आए, यहां पर क्या हुआ, पहली बार एनिमल अपीयर हुए थे, ठीक है, पीरियड के अंदर। पैलेजोइक के अंदर क्या है, कैम्ब्रियन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पैलेजोइक पढ़ रहे थे। ईरा, ईरा का छोटा भाई क्या होता है, ध्यान सुनिए मेरी बात, ईरा का छोटा भाई क्या होता है, पीरियड। ईरा का छोटा भाई क्या होता है, पीरियड। तो पैलेजोइक ईरा के अंदर पहला पीरियड कौन सा था, कैम्ब्रियन, ठीक है। उसके बाद ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूरिन, उसके बाद डेवोनियन, और उसके बाद कार्बोनिफेरस, और लास्ट में आता है पर्मियन। पर्मियन ट्राइसिक के बीच में ही जब ये चीज हो रहा था, इसी के बीच में ही एक्सटिंक्शन हुआ, पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन, और जिसे आज की तारीख में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे 90% चीजें गायब हो गई, क्लियर है, बिल्कुल। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम यहां से थोड़ा और आगे रहते हैं। अब हम आ गया, पैलेजोइक ईरा खत्म हो गया, अब आता है मेसोजोइक ईरा। ये मेसोजोइक ईरा ये है कि अब सभी प्लांट और एनिमल को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और इस बार जो भी चीज जन्म ले रही थी वो साइज में छोटी नहीं थी, सब कुछ बड़े बड़े थे। रेप्टाइल्स बहुत बड़े बड़े थे, रेप्टाइल्स मतलब जो रैंक के चलते हैं वो भी बहुत बड़े थे। डायनासोर आ चुके थे, डायनासोर का तुम्हें साइज पता ही है, ठीक है ना। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैबियल हुआ था, मतलब जो कि एग नहीं देते, वो अपने पेट में बच्चा पालते, ठीक है ना। बर्ड का जन्म होना शुरू हो गया था जब डायनासोर खत्म होने लगे थे, उसके बाद बर्ड का
जन्म होना शुरू हुआ था। और ये जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ, जिसे कहते हैं केटी एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। अब केटी एक्सटिंक्शन क्या है? आपको याद होगा जो मैंने आपको मीटियोर बताया था कि मीटियोर आसमान से जमीन पे आके गिरा और जमीन पे ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर 70% पॉपुलेशन जो डायनासोर की थी वो गायब हो चुकी थी। ठीक ना। जब 70% पॉपुलेशन गायब हो चुकी होती है तो यहाँ पर इसका नाम पड़ता है केटी एक्सटिंक्शन। केटी क्यों पड़ता है तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, केटी है क्रिटेशियस पैलोजीन, इन दोनों के नाम पर। ठीक है। अगर आप देखें तो यहीं पर है जो मीटियोर गिरा है। ठीक। अब जब मीटियोर गिरा तो इसका ही नाम पे कह दिया क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन। नाउ इसके नाम में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो वर्ड केटी क्या डिफाइन करता है? देखो, के स्टैंड फॉर क्रिटेशियस। ये जर्मन में क्रिटेशियस को के कहते हैं और टर्चरी, ठीक है ना, टी स्टूड फॉर टर्चरी और यहाँ पर केटी एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है। ये पहले का नाम था, आजकल इसको एक और नाम दे दिया है केपीजी। क्या का नाम दे दिया है? केपीजी। क्यों? के स्टैंड करता है इसके लिए और पीजी स्टैंड करता है इसके लिए, तो नए नाम से आता है ये केपीजी एक्सटेंशन। क्लियर है? ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं आया है पर मेरे हिसाब से बनना चाहिए। मुझसे ऑफलाइन में एक बच्चे अजय ने पूछा था और मेरे दिमाग के तोते खुल गए थे। मैंने कहा यार बात इसने अच्छी पूछी है, पता होना चाहिए क्यों मैं, और पता ऐसा लगा कि एग्जाम में आने लायक है ये, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक, चलो अब यहां तक की बात हो गई है, यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ऊपर से चले तो हमारा पेनाजोइक गिरा हो गया, फिर आ गया मेसोजोइक आ गया, फिर आता है सेनोजोइक। ठीक है ना। तो पैलेजोइक में क्या होता कि चीजें प्लांट एनिमल बनने स्टार्ट हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ पर्मियन ट्रायसिक की वजह से। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हुआ और यहाँ पर सब निपट गया। ट्रायसिक में डायनासोर वायनासोर बनने स्टार्ट हुए पर ये लोग भी निपट गए। एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ जिसे हम कहते हैं केपीजी एक्सटिंक्शन। ठीक है। और लास्ट में जाकर क्या हुआ? ये पेलोजिन, नियोजिन एंड क्वाटर्नरी एक्सटिंक्शन हुआ, जो कि सॉरी एक्सटिंक्शन कह रहा हूँ, पीरियड्स है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें डायनासोर तो निपट चुके हैं, डायनासोर जा चुके हैं धरती से। धरती में जाने के बाद मैमल्स, अर्ली होमिड्स अपीयर, मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व, ये सब हुआ। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इंसानों का जन्म कब हुआ, तो आपको एग्जैक्टली बताने के लिए ना क्वाटर्नरी बोलना पड़ेगा कि क्वाटर्नरी में मॉडर्न ह्यूमन पीरियड हुआ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जरा मैं एक बार जरा टाइम देख लूं, क्योंकि मुझे ना ऑफिस पता लगा मैं लेके बैठा हूं और गड़बड़ हो जाए। मैं एक मिनट पॉज करना चाहूंगा यहाँ पे। अब यहां से देखो कहानी आगे बढ़ती है, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। सबसे बड़ा हमारा अगर टाइम पीरियड बोलें, एक सेकंड यार, हाँ ये आ गया पेन। टाइम पीरियड में हमारे पास जो सबसे बड़ा ईरा था वो कौन सा ईरा था? मैं यहां से रिवाइज कराता हूँ कि हर बार अलग अलग जगह से रिवाइज कराऊंगा ना तो तुम पागल हो जाओगे। सबसे बड़े ईराज में हमारे पास ईरा कहां पर आते हैं? हमारे से पेनाजोइक के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं? पेनाजोइक के अंदर। तो पेनाजोइक पहला ईरा, दूसरा मेसोजोइक है और तीसरा सेनोजोइक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 3 ईरा है। ठीक, अब हमने इस 3 ईरा में कौन सा ईरा पूरी तरह से कवर कर लिया है? हमने ये वाला ईरा कवर कर लिया है। ठीक है ना। अभी इसके जो नाम है मैंने आपको नहीं बताए, क्योंकि ये किस में आता है? पीरियड। मैंने पीरियड का डिस्कशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ईरा का डिस्कशन किया है। ठीक है ना। फिर हम आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक में आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड ये वाला क्रिटेरियस वाला, क्रिटेशियस वाला। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो हमने किसकी बात की? ईरा की ना। थोड़ा सा हम और आते हैं, अब आते हैं हम सेनोजोइक पे। सेनोजोइक एक बार कर लेते हैं जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। आर्कियन हो गया, ये तो रिवीजन आ गया एकदम से। ओके, नाउ अब आते हैं सेनोजोइक। सेनोजोइक के अंदर क्या होता कि मैमल का डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है ना। हर कैटेगरी में मैमल बन रहे हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो उनमें मैमल बन रहे हैं, चाहे आपके क्या बोलूं उसे, नाउ अब ना मैमल्स बन रहे हैं, नॉट रेप्टाइल्स में मैमल्स नहीं मिल रहे, रेप्टाइल्स में कोई मैमल नहीं होता है। नाउ हर जगह मैमल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे आपकी व्हेल के केस में हो गया। ठीक है, कुछ जो लैंड एनिमल्स थे उनके अंदर बनने स्टार्ट हो गए मैमल्स, और फिर हम लोग तो मैमल्स में आते ही है। ठीक, मैमल्स मतलब जो अंडे नहीं देते। ठीक है ना। फिर अर्ली होमिनिड्स अपीयर, मतलब हमारे पूर्वजों का जन्म हो चुका था यहाँ पर। अगर कोई पूछे कि हमारे पूर्वज कब आए थे, तो आए थे नियोजन पीरियड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है
और लास्ट आता है क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें इंसानों का जन्म हुआ। अभी आपको याद है कि ये पैलोजन और नियोजन को मैंने मिलाकर कुछ बताया था, आपको याद आ रहा तो बताओ यार। पैलोजन और नियोजन को मैंने मिलाकर कुछ बताया था। पैलोजन और नियोजन को मिलाकर हम कहते हैं टर्चरी पीरियड, ठीक है ना, एक नाम है, याद रखना। और एक बार कोलैब हुआ था यहाँ पर, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक, नाउ अब आते हैं हम इपॉच वाले पीरियड में। इपॉच बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसको थोड़ा और हम डिटेल में। अब इपॉच का मतलब क्या हो गया कि अगर ईयन ईयर्स है तो ये मंथ है, और मंथ है तो ये क्या है, डे, और डे में ये क्या हो गया, आर। अब हम घंटों को समझ रहे हैं कि यार उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था एग्जैक्टली। चलो समझते हैं क्या कहानी है, ठीक है। अब हम आ गए हैं, ईरा आ गया, ईरा 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 के बाद इपॉच कहाँ है भाई। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, फिर इपॉच करेंगे। तो पहला मेरे आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि एक बात बताइए कि विच पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल। कब रेप्टाइल का आने का शुरू हुआ, ठीक है ना, रेप्टाइल कब आए। तो रेप्टाइल आए थे जुरासिक पीरियड में। अब जरा देखते हैं एक बार जुरासिक पीरियड में जो होता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इसको यहाँ पर जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में, तो देखो जुरासिक पीरियड आपका यहाँ पर दिखेगा मेसोजोइक में, ठीक है। यह है ट्राइसिक, इसमें प्लांट एनिमल आना शुरू हुए, पैदा नहीं हुए, ठीक है ना। यहां पर आके एज ऑफ रेप्टाइल आता है, मतलब पूरी तरह से डायनासोर्स एंड रेप्टाइल्स का जन्म हो चुका होता है। तो ये वाला पीरियड है और इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो राजा थे वो रेप्टाइल्स थे, जो धरती पे रेंगते हैं, ठीक है ना, इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या बैठा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल टैक्स के। जो क्रिटेशियस पीरियड था मार्क्स द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। क्रिटेशियस पीरियड में क्या डायनासोर गायब हो गए थे। आपको याद है क्रिटेशियस को मैंने के से सिंबलाइज किया था, जर्मन वर्ड है, याद आ रहा है, जिसको हमने केटी एक्सटिंक्शन भी कहा था और इसे केपीजी एक्सटिंक्शन भी कहा था, याद आ रहा हो तो। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे बताया था। दूसरी बात क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड विटनेस द फर्स्ट मैराइन एनिमल। कह रहा है कि जो कैम्ब्रियन पीरियड था ना उसमें पहली बार मैराइन एनिमल आया था। क्या ये बात सच है। आपको याद होगा मैंने कैम्ब्रियन पीरियड बताया था कि कैम्ब्रियन पीरियड में क्या कहते हैं, लाइफ अपीयर होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। फर्स्ट जो लाइफ का रैपिड इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो यहीं पर हुआ था। देखो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया हुआ, देखो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, मतलब जब तेजी से लाइफ यहाँ पर आनी शुरू हो गई थी और यहीं पर आपका पहला मैराइन एनिमल भी यहाँ पर आया था। तो बिल्कुल यार बात तो सही कह रहा है यार, वो गलत तो नहीं कह रहा है वो। ये कैम्ब्रियन पीरियड में ही मैराइन एनिमल आने स्टार्ट हुए थे। फिर आता है सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड वाज नॉट डोमिनेटेड बाय डायनासोर। ये सोचने वाला है, क्या डायनासोर, देखो डायनासोर आए तो जुरासिक पीरियड में थे, ये तो आपको पता होगा, जुरासिक मूवी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि यहाँ पर क्या सिल्यूरियन पीरियड में ऐसा कुछ हुआ है। देखो जरा, सिल्यूरियन है यहाँ पर और जुरासिक है यहाँ पर। अब ये तो सेंस ही नहीं बनना भाई। अगर इन्होंने राज किया भी होगा तो लास्ट क्रिटेशियस पीरियड में राज किया होगा, ये तो आ ही नहीं सकता, सिल्यूरियन तो हो ही नहीं सकता। तो भैया ये गलत है स्टेटमेंट, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत, ठीक है ना। मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2। 1 and 2 इज द राइट आंसर, 1 and 2 इज द राइट आंसर। यही बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड विद देयर मेजर इवेंट, ठीक है ना। नाउ ये याद होना, जरा मुझे बताओ रेप्टाइल कब आए होंगे सर, जुरासिक पीरियड में। अरे क्या बात है, ठीक है सर। डेवोनियन, ऑर्डोविशियन और कार्बोनिफेरस तो हमने किया ही नहीं। मैं बताता हूँ अभी आपको सब याद आएगा। अभी देखो कार्बोनिफेरस, ऑर्डोविशियन और डेवोनियन, याद रखना DOC, ध्यान रखना क्योंकि अभी नाम तो याद नहीं होंगे आपको एकदम से। तो फर्स्ट लेटर याद रखना DOC, कार्बन है, ऑर्डो है और डेवोन है। हम तीनों देखेंगे, देखो कहां पर क्या क्या है। ये देखो यहां से हम चलते हैं, आज अमीजान ये रहा, यहां पर देखो कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, फर्स्ट रेप्टाइल आना शुरू हुए, ठीक है ना। यहां पर आपका जो वास्ट कोल्ड फॉरेस्ट था, ठीक है ना। इसके डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ, एम्फीबियंस आने स्टार्ट हुए जो कि पानी में, वाटर में प्लस आपका लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। और एक आता है कार्बोनिक, अब आता है ऑर्डो। ऑर्डो कहां गया, ऑर्डोविशियन, जहां पर पहली बार मछली का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये आपको 3 समझ में आ गया। तो ये भी याद कर लो साथ साथ कि ये पैलेंजोइक में, किसमें, पैलेंजोइक में। हमेशा याद करो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला ये जो चैप्टर आप कर रहे हो, बिना क्वेश्चंस को लगाए आपका ये पेपर निकलेगा ही नहीं।
क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ये टर्म्स आपको अपने आप याद होती जाएंगी, कौन सी चीज कहाँ थी, ठीक है ना। रटने का मतलब मेरे हिसाब से सेंस नहीं है, थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो, बट मेरे को तो मुझसे रटा नहीं आता। मतलब जो रट सकता तो अच्छी बात है, बट मेरे से रटा नहीं आता, तो मैं मानता हूँ कि बाकी दुनिया भी मेरी जैसी है, ठीक है। सो हाँ, क्वेश्चन ये था कि कब क्या हुआ। तो डेवोनियन में क्या हुआ था कि एम्फीबियंस का जन्म हो चुका था, क्लियर है। और ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था कि पहली मछली आ चुकी थी, ठीक है ना। और तीसरा, और जुरासिक में क्या हुआ था कि हमारे रेप्टाइल्स आ चुके थे। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ होगा। अच्छा, जुरासिक पीरियड में हम डायनासोर को नहीं कहेंगे, कार्बोनिफेरस में आपका फर्स्ट रेप्टाइल आ चुके थे। यहां पर ये डालना पड़ेगा, एक सेकंड जरा मैं आपको एक बार दिखा दूं, क्या मतलब मैं तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर यहां पर हुए थे, ठीक है, सही है। रेप्टाइल का जन्म यहां पर हुआ था, ठीक है ना। और रूल सबसे ज्यादा, जो उसमें सबसे ज्यादा किंग टाइम था, किंग टाइम, ठीक है ना, कि रूल कर रहे थे, रूल यहां पर रेप्टाइल कर रहे थे। जन्म यहां पर इनका इस टाइम पे हुआ था, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर यहां पर हुए, ठीक है। तो बात तो सही है, रेप्टाइल यहां पर थे, यहां पर, ठीक है। यहां पर आपके फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हो गए, ठीक है। और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ होगा। कार्बोनिफेरस में पहली बार आपकी फिश आई थी, ठीक है ना, फिश है ना फर्स्ट, सॉरी, कार्बोनिफेरस में आपके फर्स्ट रेप्टाइल, अरे मैं कंफ्यूज क्यों कर रहा हूं तुम्हें, ओके दोबारा लिखते हैं इसमें। डेवोनियन में आपका एम्फीबियन अपीयर्स हुए थे, तो फर्स्ट का बी चेक कर लो एक बार, फर्स्ट का बी कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था, फर्स्ट फिश हुई थी। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था, फर्स्ट फिश हुई थी। जुरासिक में क्या हुआ था, पहली बर्ड आई थी, ठीक है ना। और कार्बोनिफेरस में क्या होता, फर्स्ट रेप्टाइल आया था, ठीक है ना। ये रहा, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट का बी हो गया, ठीक है। सेकंड का ए हो गया, सेकंड का ए हो गया, थर्ड का सी हो गया, थर्ड का सी हो गया, एंड फोर्थ का डी हो गया। तो आंसर क्या हो गया सर, ए इज द राइट आंसर। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमने पीरियड समझ लिए, ठीक है ना। दो चार पीरियड्स नहीं समझे और उन पीरियड्स को भी और समझ लेते हैं, और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो कैम्ब्रियन में हमें पता लगा कि पहली बार लाइफ का जन्म हुआ, और ऑर्डोविशियन में पहली बार मछली आई, सिल्यूरियन में प्लांट आए जो कि जमीन पे पैदा हो रहे हैं, डेवोनियन में पहली बार एम्फीबियन दिखे, कार्बोनिफेरस में हमें पहली बार रेप्टाइल दिखे, और पर्मियन में, पर्मियन ट्रायसिक में इनका एक्सटिंक्शन हो गया, और रेप्टाइल इसमें सब निपट गए, ठीक है ना। मैराइन एनिमल भी निपट गए, फिश भी निपट गए, प्लांट भी निपट गए, सब निपट गए, सिर्फ रेप्टाइल किसी तरह से सरवाइव कर गए, और रेप्टाइल का ही राज हुआ इस वाले पीरियड में, रेप्टाइल का ही राज हुआ इस वाले पीरियड में, ठीक। फिर ट्रायसिक एरिया होता है जहां पर डायनासोर और मैमल दोनों जन्म लेते हैं। फिर डायनासोर यहाँ पर रूल करते हैं, रेप्टाइल वाला पोर्शन जो है, रेप्टाइल डायनासोर एक ही है, रेप्टाइल डायनासोर यहाँ पर रूल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और इनके जाते जाते बर्ड्स का जन्म हो जाता है, छोटी छोटी बर्ड्स का जन्म हो जाता है। और क्रिटेशियस और पैलोजिनम में ये जो होते हैं डायनासोर, ये निपट चुके होते हैं, और किसी तरह से यहाँ पर जो मैमेल होते हैं वो सरवाइव कर चुके होते हैं, और ये अब राज करेंगे पूरी धरती पे। जो हमारा टाइम चल रहा है मैमेल्स पे चल रहा है, हमने राज किया है, और मैमेल में भी किसने, ह्यूमंस ने राज किया है, ठीक है। अब जरा एक और चीज मैं आपको रिवाइज करा दूं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को कहा गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये वाला जो टाइम कहा गया है, यहाँ पर मछली वालों को टाइम कहा गया, मतलब पहली बार जो मराइन में चीजें जो पैदा होने लगी, मराइन वर्टिब्रेट की, और ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला, इसे कहा गया जब फिशेस बहुत ज्यादा अपीयर हो गई थी, ठीक। इसे कहा गया एज ऑफ एम्फीबियंस। ये जो लास्ट वाला पार्ट आ जाता है, यह था एज ऑफ एम्फीबियंस। ये याद रखने छोटे छोटे, क्योंकि बोल देते हैं कि एम्फीबियंस कौन कौन से पीरियड में थे, ठीक। एज ऑफ रेप्टाइल्स मैंने आपको बता दिया पूरा ही था, ठीक है। और एज ऑफ मैमल यहां से लेके यहां तक था, ठीक। चलो, यहां तक कि हमें बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब यहां से हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमें जाना है इपॉच पे। इपॉच क्या होता है भाई, जरा देखो जरा, हमारा इपॉच पढ़ना कहाँ है, जरा देखो, जरा देखो 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 देखो, इपॉच हमें पढ़ना कहाँ है। देखिए, यहां पर कहीं इपॉच है नहीं, यहां पर भी कहीं कोई इपॉच नहीं है, यहां पर भी कोई इपॉच नहीं है। इपॉच सिर्फ इस वाले सेक्शन में, देखो ये रहा, इपॉच सिर्फ इस वाले सेक्शन में है, और इसे हमें पढ़ना है। अब जरा देखते हैं पहला इपॉच क्या है और इपॉच में होता क्या है, ठीक है ना। अब हमारे इंसानों की बात होगी यहाँ पर। अब आते हैं भाई इपॉच पे। इपॉच याद है क्या है, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इपॉच था आपका सबसे छोटा टाइम पीरियड, ईओन के बाद था ईरा, ईरा के बाद था पीरियड,
एंड पीरियड के बाद था इपॉच। अब इपॉच अगर आपको थोड़ा याद दिलाऊं मैं, आपको वैसे पता होना चाहिए, वैसे मैंने इतनी बार बता दिया आपको। इपॉच अगर आप यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इपॉच लिखा है, पर अगर इसी लाइन को आप नीचे ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर कहीं इपॉच लिखा है, यहां पर कहीं इपॉच लिखा है, यहां पर कहीं इपॉच लिखा है, सिर्फ इपॉच है सेनोजोइक में। क्लियर है? अब सेनोजोइक के इसमें ना एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि इसमें ना एक जो पीरियड है उसको भी एक कॉलम दिया गया है। यहां पर दो पीरियड है, पैलोजीन एंड नियोजीन, इनको कहते हैं मिलाकर टर्चरी पीरियड। ठीक है ना? जैसे इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन इरा, प्री कैम्ब्रियन इयॉन, तो इसे कहा जाता है नियोजीन पैलोजीन को मिलाके टर्चरी पीरियड। क्लियर है? नाउ अब यहां से हम जरा आगे चलते हैं, तो अब हमारा हम शुरुआत करते हैं पैलोसीन। पैलोसीन वो था जहां पर मास एक्सटिंक्शन हुआ था। हुआ क्या था? धरती पे आके गिरा था मीटियोर, और मीटियोर होने के चक्कर में यहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है ना? यहां पर अगर आपको याद हो तो वो केटी एक्सटिंक्शन हुआ था, याद आ रहा है आपको? मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब पैलोसीन में क्या हुआ जरा देखते हैं। पैलोसीन में क्या होता है कि जब धरती पे मीटियोर गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है कि डायनासोर तो निपट चुके होते हैं। अब मैमल्स मतलब वो जो अंडे नहीं दे सकते पर बच्चा अपनी कोख से पैदा करते हैं, वो यहाँ पर टेक ओवर कर लेते हैं, और यहाँ पर स्मॉल प्रिमेट्स मतलब कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स, चूहे टाइप के बैट्स इवॉल्व होना शुरू होते हैं। ये फर्स्ट टाइम यहाँ देखे जाते हैं। और अब आसमान पे डायनासोर का राज नहीं था, पक्षियों का राज आ गया था। ठीक, यहां तक की कहानी खत्म होती है, तो पैलोसीन इपॉच यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहां से क्या होती है कहानी? इओसीन इपॉच क्या आती है। यहां पर क्या सीन आता है कि फर्स्ट टाइम जो प्रिमेट्स थे, मतलब मोंकी जैसे दिखने वाले जानवर दिखने शुरू हुए। ठीक है ना? लैंड पे मैमल्स आ चुके थे, टेम्परेचर यहाँ पर वार्म था, ट्रॉपिकल था, बहुत ही घने जंगल थे यहाँ पर। मीटियोर गिरने के बाद काफी सालों बाद यहाँ पर घने जंगल यहाँ पर दिखने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ था? यहाँ पर एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था। वो ये था कि एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, और माउंटेनिंग इवेंट, ये माउंटेन फॉर्म होने वाले इवेंट को कहा गया लैरामाइड ऑर्गेनी। अब लैरामाइड ऑर्गेनी होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। लैरामाइड ऑर्गेनी एक ऐसा फॉर्मेशन ऑफ रॉकी माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका में हुआ था, और नॉर्थ अमेरिका में इस इवेंट के कारण रॉकी माउंटेन्स का जन्म हुआ था। यहाँ पर कहीं रॉकी माउंटेन लिखा होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ये रॉकी माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब आपको ना इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ऑर्गेनी वर्ड का मतलब होता है माउंटेन का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब जब 80 मिलियन साल पहले ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो इसमें ना जो माउंटेन फॉर्म हुए थे उसके साथ कुछ और चीजें फॉर्म हुई, जैसे रॉकी माउंटेन हो गया, ब्लैक हिल्स भी हो गया, बिग हॉर्न माउंटेन भी हो गए, ये सब हुआ। अब क्योंकि माउंटेन फॉर्म हो चुका है, तो माउंटेन के बीच में वैली भी आ जाएगी, और वैली आ गई तो रिवर भी आ जाएगी। ठीक है ना? अब क्योंकि माउंटेन से तो बादल भी टकराते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होने लगा? क्लाइमेट भी इफेक्ट होने लगा। क्लियर है? ये भी होने लगा, वैली भी हो गया, क्लाइमेट भी हो गया, बिग हॉर्न माउंटेन। तो ये कई सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ये लैरामाइड ऑर्गेनी इवेंट की वजह से हुई। और ये कौन सी इपोच में हुई, जरा सोच के देखिए, कौन सी इपोच में हुई? ये हुई इओसीन इपोच में। याद रखना इस बात को, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर पहली बार हमारे जो पूर्वज थे वो दिखे थे, फर्स्ट प्रिमेट हमें यहां पर दिखे थे। क्लियर है? और यहां पर एक और बात थी, When did the whale evolve from the land mammals? यहाँ पर जो लैंड पे मैमल घूमते थे, यहाँ पर वेल्स में इवॉल्व हो गई थी, वो इओसीन इपोच था। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन। अब यहाँ से आता है ओलिगोसीन इपोच। ओलिगोसीन इपोच वाला इपोच है, यहाँ पर हमारी धरती ठंडी होनी शुरू हो गई थी किसी कारण से, अभी क्यों हुई थी थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो जंगल थे वो खत्म होते जा रहे थे, और वो ग्रास लैंड में तब्दील हो रहे थे, और यहाँ पर जो मोंकी थे वो अच्छी खासी तरह से इवॉल्व हो चुके थे। और यहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे, हमारी शक्ल उनसे आप मैच कर सकते हो, वो आपको दिखेगी कि भैया हाँ यार ये तो सेम सेम दिख रहे थे। कैमल, डियर, एलिफेंट यहाँ पर प्रॉपर वे में आ चुके थे अब तक। ठीक, अब जब यहाँ पर ये सब हो चुका है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि कूलिंग स्टार्ट कब हुई, धरती आइस एज में जानी कब शुरू हुई। क्लियर? तो वो कब है? ओलिगोसीन इपोच। क्लियर है? मोंकी पहली बार कब दिखे थे? ओलिगोसीन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? अब यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो यहां से हमारी कहानी बढ़ती है और आगे, वो आता है मियोसीन इपोच। मियोसीन इपोच में हमारे कई माउंटेन्स बनने शुरू हुए। स्पेशली अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो हिमालय, जैसा हमारा
बना था पेलोसीन अप्रोच में, ठीक है ना। पेलोसीन अप्रोच में हमारा क्या बना था, कहां गया बे, गिरा, लेरामाइट ऑरेगी इवेंट होकर रॉकी माउंटेन बने थे, वैसे ही अब मियोसीन अप्रोच में हिमालयन माउंटेन बनेंगे। अब इसमें एक चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हिमालयन माउंटेन बने कैसे, ये बने सबडक्शन प्लेट से। सबडक्शन प्लेट होती है एक ऐसी प्लेट जो धरती के अंदर जाए और जो दूसरी लैंड मास है उसको ऊपर कर दे, इसे हम कहते हैं सबडक्शन प्लेट। क्लियर है नाउ। अब यहां तक हो गया है, तो यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लोसीन अप्रोच का क्या सीन होता है उसको ध्यान सुनो। प्लोसीन अप्रोच हमारी किसके बाद आई है, हमारी आई है ये मायोसीन अप्रोच के। अब देखो प्लोसीन अप्रोच में ना कई सारे ऐसे बड़े इवेंट होते हैं जो हमारे ना क्या कहते हैं, मेजर चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हुए हमें दिखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ना आइस एज प्रिपेयर हो रही थी, ठीक है ना। अब आइस एज कैसे प्रिपेयर होती है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आइस एज प्रिपेयर होने के लिए ना एक चीज कारण नहीं थी, मल्टीपल चीजें थी। टेम्परेचर सडनली डाउन होने लगा था। पहला ये था कि ऑर्बिट का चेंज हो गया था जिसकी वजह से हमारे धरती पे लाइट कम पहुंच रही थी, और इस साइकिल को कहा गया मिलेनकोविच साइकिल। क्लियर है। दूसरी है ग्रीन हाउस गैस लेवल। ग्रीन हाउस गैस लेवल में क्या हुआ, जो CO2 है वो कम हो गई। मतलब हो क्या रहा था कि हमारे पास जो प्लांट्स थे उनकी संख्या तो ज्यादा थी, एल्गी फंगी की तो ज्यादा थी, बट एनिमल्स की संख्या यहाँ पर कम थी। तो CO2 लेने वाले तो ज्यादा हो गए और ऑक्सीजन देने वाले कम हो गए, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। और जो CO2 जब कम होती है तो धरती ठंडी होनी शुरू होती है। दूसरा हुआ प्लेट टेक्टोनिक शिफ्ट हुई। अगर आपको ध्यान हो तो रॉकी माउंटेन और हिमालय यहाँ पर बन चुके थे, ठीक है ना। इससे पहले रॉकी और हिमालय माउंटेन बन चुके थे, जिसकी वजह से ओशन करंट जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। और ओशन करंट में भी पता पंगा क्या आ गया था, जो वार्म करंट्स थी वो बहुत वीक हो गई थी, और जो आपकी आर्टिक एंटार्क्टिक से आने वाली कूल करंट होती हैं, जो नॉर्थ साउथ पोल से आने वाली कूल करंट होती हैं, वो स्ट्रांग हो गई थी। तो हर जगह ठंडा होने लगी थी। अब कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे बीच में, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मलाइज होना शुरू तो हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या थी, जो उसकी ऐश थी, ठीक है ना, उसने पूरे के पूरे प्लेनेट पे कवर कर लिया था। अब क्योंकि पूरे प्लेनेट पे कवर कर लिया है तो सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी ओवरऑल वजह से जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, और यहां पर बहुत दिक्कतें आई, और यहां से आइस एज का शुरुआत हुआ। अच्छा, इस पे एक और बात हुई कि जो आपका नॉर्थ साउथ अमेरिका है वो कनेक्ट हो गया था पनामा से। ये देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये इस्थमस पनामा है जहां से ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इस्थमस क्या है, एक नैरो स्ट्रिप है जो लेक को ज्वाइन करती है। अब यहां तक की बात होगी। अब यहां से आते हैं इस वाले पे, ये प्लेस्टोसीन। देखो सेकेंड लास्ट, यहां पर आपका आइस एज खतरनाक हो चुका था। होमोसेपियन, ठीक है ना, इवॉल्व होना शुरू हो चुके थे, ठीक है ना। होमोसेपियन ऑलरेडी इवॉल्व हो गए थे यहाँ पर, और वो इनका ये काम था किसी तरह से सर्वाइव करने, क्योंकि यहाँ पर अगर सर्वाइव नहीं करे ठंड में तो मर जाएंगे। यहाँ पर जो भी जानवर थे वो ठंड में सर्वाइव करने लायक बन चुके थे। मैमोथ था, जायंट स्लोथ थे, सेबर टूथेड कैट्स थी। ये सारे लोगों की खास बात थी, मोटी चमड़ी थी इनकी और बड़े बड़े दांत थे इनके, और साइज में भी बहुत बड़े थे ये लोग, ठीक है। डायनासोर से छोटे बट साइज में अच्छे खासे बड़े हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां तक की सारी बात हो गई चुकी होती है। फिर यहां से एक कहानी बसती है यहाँ पर, होलोसीन इपोच। होलोसीन इपोच में क्या होता है कि आइस एज एंड होने की कगार पे आता है, धरती वार्मर हो जाती है, ठीक है ना। जो मैमूथ और बड़े बड़े जानवर थे जिनकी मोटी चमड़ी थी वो अब एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके बाद ह्यूमन स्पीशीज यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है, और पहली बार हमने एग्रीकल्चर को यहाँ पर जन्म दिया, ठीक है। ग्लेशियर मेल्ट हो चुके थे, ठीक है, जिसकी वजह से पानी का बर्स्ट हुआ था, कुछ जगह फ्लड भी आई थी, ठीक। लास्ट यहाँ पर क्लाइमेट स्टेबलाइज होने के कारण फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक्सपेंड होने शुरू हो गए थे। तो आपसे दो सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर बिगिन कब हुआ, होलोसीन इपोच। और यहाँ पर आपका होलोसीन इपोच में आप कौन से आज की युग में, आज का जो पीरियड है वो कौन सा है, आज का जो इपोच है वो कौन सा है, वो है होलोसीन, ठीक है ना। ये दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। जरा देखो, मैंने आपके लिए ना ये टेबल्स बनाई है, अगर आप इसे देखना चाहो, मैं आप इसे देख लो जरा। सबसे पहले जब धरती बनी थी तो एक जमीन बनी थी, उसका नाम था रोडीना, ठीक है। उसके बाद बनी थी पेनोशिया, ठीक है। जब ये वाला इयन खत्म हुआ था तो उसके बाद ये आई थी, उसके बाद पेंजिया, उसके बाद लोरेशिया एंड गोंडवाना। अब ये मैंने एग्जैक्टली लिख दिए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कब क्या बना है ये आपके एग्जाम में आता है। थोड़े मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूं। देखो,
पहला सवाल ये है कि बताइए इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज समरस्थली इज बिलीव्ड टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरा। वो कह रहा है डेजर्ट बना नहीं है, डेजर्ट बना नहीं है, डेजर्ट अभी समुद्र के अंदर है, तो बताओ कहां पर है। अगर कहता है डेजर्ट बन चुका है तो बताओ कहां है, तो डेजर्ट अगर बन चुका होता सेनोजोइक में, पर अभी डेजर्ट बना नहीं है, वो कह रहा है पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है मेसोजोइक ईरा के अंदर, ठीक है ना। अब ये चीज क्योंकि मेरे को तो टाइम हो गया है करते करते, मुझे याद है चीजें, तो मुझे पता है, और ना आपको थोड़ा सा टाइम दोगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन करने से। आगे देखो जरा, ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द अर्थ बिकम द ओशन रिच। अच्छा एक बात और, ये जो डेजर्ट वाली बात है ये मैंने कहीं मेंशन करी है? हाँ यार क्यों नहीं करी है, तुम्हारे लिए सब बना है मैंने। ये देखो ये है डेजर्ट वाला, फॉर्मेशन ऑफ मेजर डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कब बना, थार डेजर्ट कब बना, गोबी डेजर्ट कब बना, एंटासीमा डेजर्ट कब बना, सब मैंने बताया। कौन सी पीरियड में बना, कब बना, सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। क्लियर है? ओके अच्छा यहां तक हो गया। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है द ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द अर्थ बिकम ऑक्सीजन रिच। कब धरती में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आ गए थे, कौन सा पीरियड था? तो वो जहां तक मुझे याद है ऑर्डोविसिन पीरियड होगा। यहाँ पर देखो यस ऑर्डोविसिन, सॉरी गलत बोल गया हूं मैं, ओरोसीरियन पीरियड होगा। क्या नाम है? ओरोसीरियन पीरियड ए। क्लियर है ना? ये याद करनी है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। ओके यहां से अब है फर्स्ट ग्रीन प्लांट फंगी अपीयर्ड ऑन द लैंड ड्यूरिंग विच पीरियड। ये मैंने कराया था, अगर आप बताओ तो मजा आ जाएगी। ये मैंने आपको कराया था, देखो ये सारी बातें मैंने लिख भी रखी हैं और मैंने आपको बताई भी थी। ये कहां गया, यहां पर लिखा था मैंने, देखो ठीक है ना। ये देखो पैलेजोइक, यहां पर है फर्स्ट क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट देखो लैंड प्लांट की बात हो रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ सारी बातें हो रखी हैं। अब देखो यही सारी चीजें देखो, फर्स्ट रेप्टाइल कब आया, फर्स्ट डायनासोर कब आया, फर्स्ट सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट कब क्या हुआ, ये मैंने आपके सामने लिख रखा है। और यही क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में दिया और ये आता है, कंफर्म क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तरह से। क्लियर है? चलो देखो क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रीन प्लांट फंगी अपीयर्ड ऑन द लैंड ड्यूरिंग द पीरियड। कब पहली फंगी या ग्रीन प्लांट देखा गया? तो आंसर है डेवोनियन पीरियड। क्लियर है? डेवोनियन पीरियड में पहली बार देखा गया, ठीक है। अब यहां पर एक और है फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच पीरियड। पहली बार फूल खिलता हुआ प्लांट कब देखा गया था? वो था कि बोला नहीं जा रहा वैसे, क्रीटेशियस पीरियड, ठीक है ना, क्रीटेशियस पीरियड। ठीक अब ये देखो प्रेजेंट इपोज इन द अर्थ एज इज नोन एज, जो अभी चल रही वो क्या है? होलोसीन। द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सा? ह्यूमन सिविलाइजेशन को पहली बार यहाँ पर कब देखा गया, कि बढ़ते हुए कब देखा गया? तो आप बताओ यहाँ पर क्या है? मियोसीन है, पियोसीन है, क्या है यहाँ पर आंसर? अगर आपका आंसर ए है तो आपका क्या है? होलोसीन। ह्यूमन सिविलाइजेशन का कहाँ जन्म हुआ था? एग्रीकल्चर कब आया था? वो यहाँ पर है। जियोलॉजिकल पीरियड इन द एज ऑफ अर्थ इज नोन एज एज ऑफ फिश। कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल पीरियड से एज ऑफ फिश कहा जाता है? दैट्स कॉल्ड डिवोनियन पीरियड। ठीक है, डिवोनियन पीरियड अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर भी डिवोनियन पीरियड था, जब आपकी ग्रीन प्लांट एंड फंगी का जन्म हो गया था, तभी आपकी फिश का भी हो चुका था, एज ऑफ फिश भी था, डिवोनियन पीरियड। ठीक है, नाउ यहां तक खत्म हो गया है। ये पूरा आपका पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, करीबन 1 घंटा हो चुका होगा और इस 1 घंटे में आपको आई होप कई चीजें समझ में आ गई हूँ। कुछ चीजें आपके लिए स्टैटिक हैं, वो आपको याद खुद से ही करनी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ही मेहनत करनी है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करो। मैंने करीबन 50 क्वेश्चन का सेट बना दिया है और उन 50 क्वेश्चंस को आप करो और आपको ना क्लियरिटी और आएगी। प्लीज मेक श्योर आप करें उसे, ठीक है ना। चलिए, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।